इस संसार में मनुष्य अपने जीवन में माता पिता के भूमिका को सबसे अधिक सबसे प्रिय तौर पर निभाता है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वह अतुलनीय होता है। उसकी तुलना करना असंभव है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि माता पिता निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और अंतिम समय तक अपने बच्चों के हित के लिए ही निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनके मन में केवल यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें और खुश रहें। जीवन में जो भी उनके लिए बेहतर हो, अच्छा हो, वो उन्हें प्राप्त हो। इस तरह की प्रार्थना ईश्वर से उनके लिए सदैव रहती है। माता पिता के आशीर्वाद के कारण ही कोई भी बच्चा अपने जीवन में सुखमय स्थिति को प्राप्त करता है। माता पिता अपने बच्चों के प्रति कर्तव्यपरायण होते हैं। वे अपने सभी कर्तव्यों को उनके प्रति समय समय पर पूर्ण करते हैं। जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, किंतु वे अपने बच्चों को हर कष्टों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, बल्कि वह पूर्ण रूप से इस कोशिश में सफल भी होते हैं। वे स्वयं पर कई प्रकार की पीड़ाओं को अनुभव कर सकते हैं, उन पीड़ाओं को सहन कर सकते हैं, किंतु अपने बच्चों के लिए कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यह सहनशीलता उनके अंदर नहीं होती है। वे अपने बच्चों के हर पीड़ा को ख़त्म करने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उन्हें हर पीड़ा से दूर रखने की कोशिश निरंतर करते रहते हैं। वे अपने जीवन में केवल इसी उद्देश्य को जारी रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उनके जीवन का यही स्वप्न होता है कि वे अपने बच्चों के लिए सब कुछ करें। वे अपने बच्चों को हर मुश्किल से बचाते हैं। यदि बच्चा तकलीफ़ में हो तो उस तकलीफ़ को माता पिता सहन नहीं कर पाते हैं। माता पिता के लिए यह पूर्ण रूप से असहनीय होता है और हर संभव कोशिश करते रहते हैं कि बच्चे को हर पीड़ा से, हर तकलीफ़ से मुक्त कर दें। तुम भी मेरे प्रिय बच्चे हो। मैं तुम्हारे जीवन में वही स्थान रखता हूँ जो तुम्हारे माता पिता रखते हैं। मैं भी पूर्ण रूप से तुम्हारे माता पिता की तरह ही तुम्हारे लिए चिंतित रहता हूँ। मैं तुम्हें वो सब प्रदान करना चाहता हूँ जो तुम्हारे माता पिता तुम्हें देना चाहते हैं। जब तुम बहुत खुश होते हो तो मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। बहुत ही मन में हर्षोल्लास का भाव उत्पन्न होता है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखने के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। मैं हर वक्त यही चेष्टा करता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर हर पल, हर क्षण मुस्कुराहट बनी रहे। लेकिन जब तुम किसी दुख से गुजरते हो, किसी पीड़ा से गुजरते हो, उस पीड़ा को, उस दर्द को मेरे लिए सहन करना बहुत कठिन हो जाता है। यह मेरे लिए असहनीय हो जाता है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो कि तुम अपनी किसी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो, तो मैं सदैव इसी ओर ध्यान देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाए। तुम्हारे जीवन में जो भी मनोकामना है
तुम उसको प्राप्त कर पाओ, उसको पूरा कर पाओ। मैं तुम्हें इसके लिए सदैव योग्य और सक्षम बनाता हूँ, ताकि तुम अपने जीवन की हर इच्छा को पूरा कर पाओ, हर समस्या का निदान कर पाओ। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी समस्या से अवगत हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारी कोई इच्छा है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, जिसके कारण तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें कष्ट हो रहा है। तुम्हारा मन भी शांत नहीं रहता है। निरंतर तुम अपनी इच्छा के बारे में सोचते रहते हो, जिसके कारण तुम्हारा मन चिंता से मुक्त नहीं हो पाता है। हर पल तुम्हारे मन में चिंता का भाव उत्पन्न रहता है। मैं तुम्हारी इस पीड़ा से अनभिज्ञ नहीं हूँ, बल्कि मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ। मैं भी तुम्हारी इस चिंता से व्याकुल हो जाता हूँ। जब भी तुम्हारा मन शांत नहीं होता है, अशांत रहता है, तो मेरा मन भी शांत नहीं होता है। इसलिए जब भी तुम स्वयं को शांत के साथ ना रख पाओ, तुम्हारे मन में शांति का भाव ना हो, तो तुम मेरे पास बैठो, मेरी ओर ध्यान करो, मेरे नाम का जाप करो। तुम्हारे दुख का समय भी समाप्त हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण होगी। तुम्हें केवल जिस समय का इंतज़ार है, उस समय को लाने के लिए मैं पूर्ण रूप से तत्पर हूँ। किंतु तुम्हें धैर्य नहीं छोड़ना है, धैर्य का साथ बनाए रखना है। जब तुम विश्वास और धैर्य को अपने साथ रखोगे, तो तुम्हारी कोई भी चिंता तुम्हारे साथ नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी हर एक इच्छा अपने समय पर पूर्ण होगी। जो समय तुम्हारे लिए हितकारी नहीं था, वो समय अब बीत रहा है, और अब ऐसे समय का आगमन हो रहा है जहाँ तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। तुम जो भी प्रार्थना मुझसे कहोगे, वो कोई भी अधूरी नहीं होगी। मैं तुम्हारी सभी प्रार्थना सुन रहा हूँ और आने वाले समय में उसे पूर्ण कर रहा हूँ। तुम्हें अब कष्टों से गुजरने नहीं दूंगा। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा निरंतर बरसती रहेगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जीवन सरल नहीं है। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन हर समय तुम्हें कोई न कोई पीड़ा परेशान करती रहती है, जिसके कारण तुम अपनी समस्याओं में ही उलझे रहते हो, उनका निदान नहीं कर पाते हो। लेकिन आने वाले समय में तुम हर समस्या का निदान कर पाओगे। कोई भी कष्ट तुम्हारे साथ ज़्यादा समय तक अब न रहेगा। तुम अपने जीवन में जो भी चाहते हो उसे पूरा कर पाओगे। तुम्हारी उम्मीदें सब पूरी होंगी, कोई भी उम्मीद तुम्हारी टूटेगी नहीं। मैं तुम्हारी जीवन की पीड़ाओं से अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जीवन आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन को मुश्किल भी ना रहने दूंगा, और शीघ्र ही तुम अपने जीवन में एक अच्छे मकाम को प्राप्त कर पाओगे। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि जीवन आसान नहीं है, तो मैं तुम्हारे जीवन को मुश्किल भी नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को मुश्किल भी नहीं रहने दूंगा।